हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीएससी के किसी प्रीवियस ईयर के स्पेसिफिक पेपर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको करते हैं। तो क्वेश्चन साइड में है। क्वेश्चन में बोला है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। एक स्ट्रिंग इनपुट में लो, फिर उसे अपर केस करो, सबको अपर केस में चेंज करो एंड प्रिंट द पेयर ऑफ वोवल्स एंड नंबर ऑफ पेयर ऑफ वोवल्स अकरिंग इन द स्ट्रिंग। अब ये क्या बोला इसने ये, तो देखो इसलिए हमें सिंपल इनपुट दे रखा है और एक आउटपुट दे रखा है, उससे समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन। तो इनपुट में हमें जैसे दे रखा है ब्यूटीफुल ब्यूटीज़, तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसा इनपुट है हमारा ब्यूटीफुल ब्यूटीज़। अब इसका आउटपुट क्या है? देखो आउटपुट में दो चीज़ें प्रिंट करनी है हमें। एक तो पेयर ऑफ वोवल्स, कितने वोवल्स के जोड़े साथ में आ रहे हैं वो प्रिंट करो, और दूसरा ही कितने जोड़े हैं वो देखो समझते हैं। जैसे ये है वोवल, दो वोवल के पेयर कहाँ हैं? जैसे एक ये है ई ए, एक वोवल हो गया, ठीक है। एक हो गया ए यू, दो वोवल हो गए। एक अगला है हमारा ये हो गया ई ए 3, ए यू 4 और आई ई 5। तो पहले इनको प्रिंट करूँगा और आखिरी में कितने हैं टोटल? ये 5, तो वो नंबर भी प्रिंट करूँगा। ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो देखो करना क्या है, ये मैंने इनपुट में लिया। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे वोवल के पेयर कहाँ पर हैं? ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, अगर मेरे को चेक करना है मुझे हर कैरेक्टर में आना पड़ेगा, तो मतलब मेरे को लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब लूप लगाऊंगा तो मैं ये चेक करूँगा, जैसे पहली बार तो लूप चला तो मैं ये देखूंगा कि क्या ये वाला कैरेक्टर और इसका अगला वाला क्या ये दोनों वोवल हैं। अगर वोवल हैं तो ठीक है, इनको प्रिंट कर देंगे और एक वेरिएबल बनाऊंगा काउंट नाम का, जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू 0 रखूँगा। जैसे मेरे को इनका पेयर मिल जाएगा ना, इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा। तो देखो काम कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पर आया तो ये देखूंगा कि क्या ये और इसका अगला वाला वोवल है, दोनों है क्या? नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। फिर इसको और इसके अगले वाले को चेक करेंगे कि क्या ये दोनों वोवल है, मिल गया तो इसकी वैल्यू 0। अब 0 को हटा के 1 से बढ़ा दूंगा तो हो जाएगी 1। ठीक है, ऐसा करेंगे और इसको प्रिंट भी कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या ये और इसका अगला वाला क्या वोवल है? हाँ है, तो इसकी वैल्यू फिर से बढ़ा दूंगा, कर देंगे 2। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये दोनों है, नहीं है, ये दोनों है, नहीं है। पूरे के लिए चेक होगा, इसके लिए चेक होगा, फिर इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों के लिए, फिर इसके और स्पेस के लिए भी चेक होगा, फिर स्पेस और बी के लिए भी चेक होगा, फिर उसके बाद बी और ई के लिए अभी भी नहीं है, फिर ई और ए के लिए हाँ ये है, तो इनको प्रिंट कर दूंगा और इसकी वैल्यू 3 कर देंगे। फिर ए और यू के लिए चेक होगा, हाँ ये भी वोवल है, इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे और उनको प्रिंट भी कर देंगे। फिर आगे ऐसे चेक होता जाएगा, फिर आखिर में आई और ई के लिए चेक होगा, हाँ ये भी है वोवल, और फिर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे और प्रिंट भी कर देंगे। लेकिन ये प्रोग्राम में हम पता कैसे करेंगे कि ये दोनों वोवल हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था, मतलब इस तरीके से हमें काम करना है। अब काम करेंगे कैसे वो अब देखते हैं कोड बना करके इसका। ठीक है, तो हमने स्कैनर को इंपोर्ट करके रखा हुआ है, टेस्ट नाम की क्लास बनी है, मेन मेथड के अंदर स्कैनर का एससी नाम का ऑब्जेक्ट है जिसका हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, हमें बोला है यूज़र से इनपुट लेनी है स्ट्रिंग, तो लिख देंगे एक लाइन system.out.println, शॉर्ट में लिखा है मैंने, लिखेंगे एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डालो। तो अब यूज़र स्ट्रिंग डालेगा तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसको स्टोर करने के लिए, तो वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का एस नाम का वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए हमें पता है एससी डॉट क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनपुट जो यूज़र ने दिया वो ब्यूटीफुल ब्यूटीज़, जो सैम्पल इनपुट है वो ही दिया। ठीक है, तो एस में ब्यूटीफुल ब्यूटीज़ आ चुका है। अब सबसे पहला काम क्या बोला था उन्होंने, इसको अपर केस में चेंज करना है। तो अपर केस में मतलब पूरे को कैपिटल बनाना है, उसके लिए मेथड है हमारा, किसको बनाना है? एस को। तो लिखेंगे एस डॉट टू अपर केस बन जाएगा, ये कैपिटल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेंज जब ये होगा, जब एस कैपिटल बनेगा तो ये नई स्ट्रिंग लौटेगी, मतलब नई स्ट्रिंग बनेगी, ओरिजिनल वाली में चेंज नहीं होता। तो इसलिए हमें वापस ये एस में स्टोर करना पड़ेगा। तो जब ये एक नई स्ट्रिंग बनी तो पूरी अपर केस होगी, एस की जो भी वैल्यू थी वो अपर केस होगी यहाँ पर, और उसके बाद वो वैल्यू जो पुरानी एस की वैल्यू है उसको वो रिप्लेस कर देगी यहाँ तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एस की वैल्यू होगी वो हो गया ब्यूटीफुल ब्यूटीज़ पूरा कैपिटल में, तो कुछ ऐसी दिखेगी, ब्यूटीफुल ब्यूटीज़। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ है ना, हमें देखो ध्यान से सुनो, मेरे को दो कैरेक्टर लेने, जैसे मेरे को 2 लेने, मेरे को चेक करना है कि क्या ये दोनों वोवल है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर अगले 2 को चेक करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा अगले 2 को। तो पहली चीज़ तो समझ में आ रही, फॉर लूप लगेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इन 2 कैरेक्टर को चेक करूंगा, फिर आगे बढ़ के इन 2 को चेक करूंगा, तो ये 2 कैरेक्टर को उठा के कहीं पर स्टोर भी तो करने पड़ेंगे ना, मतलब कोई ऐसी मेरे को वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पर मैं टेम्पररी चेक करने के लिए इन 2 को स्टोर करके रखूँ। तो इसलिए मेरे को कैरेक्टर टाइप के 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे इस काम के लिए। तो एक बना कैर CH, जिसमें पहला कैरेक्टर डालूंगा, अगला होगा CH1 जिसमें अगला कैरेक्टर मैं रखूँगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो इसलिए मैंने 2 कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल बनाए। क्यों?
जब मैं चेक करूँगा कि भैया क्या ये वॉवल है तो उनको स्टोर भी तो करूँगा ना इसमें, पहले वाले कैरेक्टर को इसमें, अगले वाले को इसमें, इसलिए बनाया। ठीक है, अब एक और वेरिएबल भी तो बनाना पड़ेगा मेरे को जिसमें हम काउंट करेंगे कि हमारे कितने पेयर ऑफ वॉवल हैं। तो एक इंटीजर टाइप का काउंट नाम का वेरिएबल भी बना देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसको इनिशियलाइज भी कर देंगे, इसको स्टार्टिंग की वैल्यू दे देंगे 0, अभी 0 है इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आगे का हम देखते हैं जो हम लूप लगाएंगे वो कैसे होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लो, जो हम स्ट्रिंग इनपुट में लेते हैं, जैसे ये ली थी ब्यूटीफुल ब्यूटीज, तो हमें पता है ये भी इंटरनली एरे के फॉर्म में स्टोर होती है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा और ऐसे आगे हमारा चलता जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे चलता जाएगा। तो अब मेरे को ये चेक करना है इसमें कि जो मेरे कैरेक्टर हैं उसमें कितने पेयर हैं जो हैं वॉवल के। ठीक है, वो चेक करने के लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा। हर एक में बारी बारी आऊँगा ना, तब चेक करूँगा ना, दो को कंपेयर करूँगा, इधर वाले को उसके अगले वाले से कि क्या है दोनों वॉवल हैं। फॉर लूप लगाएंगे। फॉर स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, पहले इंडेक्स से, मतलब 0 से। देखा, इंट i इक्वल टू 0, चलेगा कहाँ तक लूप, चलेगा कहाँ तक लूप। अभी तो ब्यूटीफुल ब्यूटीज दे रखा है, किसी ने कुछ और दे दिया तो मतलब मेरे को पता है कि आखिरी इंडेक्स क्या होगा, नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, जब हमें आखिरी इंडेक्स नहीं पता होता तो हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं स्ट्रिंग की। तो लेंथ निकालने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट l इक्वल टू, उसमें इस स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर दी है। ठीक है, ये लेंथ मेथड स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है और हमें पता है आखिरी इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक नंबर कम होता है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो आखिरी इंडेक्स अगर लेंथ से एक नंबर कम है तो चाहे इनपुट किसी ने कुछ भी दे रखा हो, बस मेरे को लूप कहाँ तक चलाना है, i लेस देन l, मतलब मेरे को लूप लेंथ से एक नंबर कम मतलब आखिरी इंडेक्स तक चलाना है। ठीक है, अब इसमें एक और ट्विस्ट आने वाला है, तो ध्यान अपना यहीं बना कर रखना। अब i की वैल्यू हम करेंगे ++। ठीक है, वो ट्विस्ट अभी समझ लो। देखो, जब मैं कंपेयर करता हुआ चलूँगा ना, जैसे मेरी फॉर एग्जांपल i की वैल्यू जब होगी 0 तो मैं इसको इसके अगले वाले से कंपेयर करूँगा। बात समझ में आ रही ना, अभी बताऊंगा कंपेयर इस लूप के अंदर करेंगे। जब i की वैल्यू 0 है तो मैं उस कैरेक्टर को उसके आगे वाले कैरेक्टर से कंपेयर करूँगा। अब तुम यहाँ बड़े ध्यान से देखो, जब मेरा लूप चलेगा i लेस देन l, मतलब आखिरी इंडेक्स तक, तो जब मैं यहाँ आऊँगा ना आखिरी इंडेक्स में, तो मैं इस कैरेक्टर को इसके अगले वाले से कंपेयर करेगा मेरा ये प्रोग्राम। लेकिन क्या आखिरी वाले के बाद कोई और है, नहीं। तो इस समय मेरे को एक्सेप्शन आ जाएगा मेरे प्रोग्राम में। उससे बचने के लिए हम लूप को एक और कम तक चलाएंगे, l-1 तक चलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ये रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको समझना क्यों हमने ऐसा करा, क्योंकि मैं हर कैरेक्टर को अगले वाले से कंपेयर कर रहा था। तो इसलिए जब मैं जैसे यहाँ तक पहुँचा तो मैं इसको इसके अगले वाले से कंपेयर करूँगा, फिर यहाँ पर आऊँगा तो इसको इसके अगले वाले से कंपेयर करूँगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए लूप ही हम यहाँ तक चलाएंगे ताकि आखिरी बार सिर्फ ये इसके अगले वाले से कंपेयर करे, उसके आगे ना जाए, वरना हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब लूप के अंदर क्या करना है, इस लूप के अंदर क्या करेंगे अब हम। अब देखो, लूप के अंदर सबसे पहले तो मैंने जो ch और ch1 दो वेरिएबल बनाए थे ना, उनमें पहले तो ये वाला कैरेक्टर और ये वाला स्टोर करना है। कैसे करेंगे वो देख लो। तो मैंने लिखा ch इक्वल टू s डॉट s स्ट्रिंग, ये पूरी का नाम था s में से कैरेक्टर उठाओ कैर एट कौन सी पोजीशन का, i लिखना, 0 मत लिख देना यहाँ पर गलती से। 0 लिखोगे तो हर बार पहले को उठाएगा, पर मुझे क्या करना है, एक बार इसको उठाना है, फिर अगली बार इसको, फिर आगे भी तो बढ़ता जाएगा, फिर इसको उठाऊंगा। तो इसलिए मैंने i लिख दिया जर्नल फॉर्म में। ठीक है, एक बार i की वैल्यू 0 होगी तो अपने आप पहला वाला उठेगा, अगली बार बढ़ेगी तो अगला वाला उठाएगा। ठीक है, ऐसे ही ch1 में क्या करना है, s डॉट i से अगला वाला, तो s डॉट कैर एट i+1। समझ में आया ना। देखो अभी बता रहा हूँ इसको ये काम कैसे करेगा। देखो, जब पहली बार लूप चला ना तो i की वैल्यू होगी 0, i की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ क्या आएगा, s डॉट कैर एट 0। तो कैरेक्टर एट 0 कौन है भाई, b है, तो ch में पहली बार में b आएगी वैल्यू, अगली बार। और ch1 में कौन आएगा, i+1 वाला, तो i की वैल्यू अगर 0 थी तो i+1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 पे कौन है e, तो ch में आया b, इसमें आया e। अब मेरे को क्या करना है, इन्हें कंपेयर करना है ना। ऐसे देखो लूप जब आगे चलेगा ना तो अगली बार इसमें कौन आएगा, i की वैल्यू जब 1 होगी तो इसमें आएगा 1 वाला, वो कौन है e, तो तब इसमें आएगा उसके अगला वाला, तो आएगा इसमें a। तो ये तो ठीक है, मतलब पहली बार में ये आ रहे हैं तो अगली बार में ये आ रहा है, फिर उसके बाद ये आएगा। ये तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अब मेरे को लेकिन इन्हें कंपेयर भी, मतलब ये भी तो चेक करना है कि क्या ये दोनों वॉवल हैं। वो कैसे चेक करेंगे, किन्हें चेक करना है, ch को और ch1 के लिए कि क्या ये दोनों वॉवल हैं। अगर दोनों वॉवल हैं तो बहुत अच्छा बात हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इनको प्रिंट कर देंगे और काउंटिंग जो काउंट वेरिएबल था उसको 1 से बढ़ा देंगे कि हमें भैया एक पेयर मिल गया। तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक करेंगे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर क्या, अगर ch इक्वल हो गया, वॉवल बोला है तो वॉवल 5 ही हैं, तो ch अगर इक्वल हो गया a के, या फिर या मतलब और, या ch इक्वल हो गया e के, या फिर ch इक्वल हो गया ae, फिर कौन है भैया i। ठीक है, या फिर ch हो गया कैपिटल O के, या फिर ch हो गया किसके, i-o और फिर u। ठीक है, अभी और भी है लेकिन सुनो, यहाँ पर मैं कैपिटल ही क्यों दे रहा हूँ, वॉवल तो छोटे भी होते हैं। तो याद रखना हमने स्टार्टिंग में अपना जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस किया है ना,
तो उसमें अब कुछ इस स्मॉल लेटर में बचा तो है नहीं, तो उसमें जो भी होंगे कैरेक्टर सारे अपर केस हो गए। तो हमें सिर्फ यहाँ पर अब अपर केस के लिए चेक करना है, क्योंकि लोअर केस तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो लोअर वाले AEIOU नहीं लिखूंगा। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बड़ी ध्यान से देखना। देखो अगर CH ये है, अगर इसमें कोई भी वोवल है, मतलब इसमें इसकी वैल्यू अगर AEIOU में से कुछ भी है, और इसकी भी AEIOU होनी चाहिए, ठीक है ना। बोला क्या क्वेश्चन में, पेयर मेरे को निकालना है ना, तो ये भी वोवल होना चाहिए और ये भी, दोनों होने चाहिए, तब मैं पेयर बोलूँगा। तो और कैसे करते हैं वो देखो। तो और करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया पहले, तो इतने पोर्शन को, ठीक है, ये इफ़ का ये वाला है ब्रैकेट, और इतने को एक ब्रैकेट में रखा हुआ। अभी मैं आखिरी में फिर से समझाऊंगा, पर बस ध्यान रखना। तो इतना तो वोवल होना ही चाहिए, और के लिए हम लगा दें डबल एंड वाला सिंबल है। देखो ये है हमारा और के लिए, ये दो सीधी लाइन करी हुई हमने यहाँ पर बनाई हुई, ये एंड के लिए होता है। और ये वोवल हो, और साथ ही साथ कौन हो, CH1, तो CH1 भी कैपिटल A होना चाहिए, और CH ये और इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला नहीं। CH1 इक्वल टू होना चाहिए, क्या है अब, A हो गया, E हो गया, और AE, फिर I, और कैपिटल O, और U, कैपिटल U। ये हुआ बंद, और ये इफ़ का हुआ बंद। अब देख लो ज़रा, देखो ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन। देखो कंडीशन आ रहा है कि सिर्फ यहाँ, इसके आगे का तो अभी हुआ ही नहीं है, बड़े ध्यान से देखो। यहाँ बोला है अगर CH जो ये है, अगर ये वोवल होता है तो वोवल या तो A हो सकता है, EIOU, इनमें से ये कुछ भी हो जाए, लेकिन और हिंदी वाला, लेकिन ये अगर वोवल होता है तो साथ ही साथ ये भी होना चाहिए, तब कंडीशन चलेगी। देखो यहाँ पर एंड इसलिए लिखा है, अगर ये है और एंड का मतलब होता है दोनों, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो मतलब अगर CH इनमें से कोई भी एक है, तो इनमें से कोई भी एक है मतलब वोवल है, और साथ ही साथ CH1 इनमें से कोई भी एक है, तो CH1 अगर इनमें से कुछ भी एक हो गया तो वो भी वोवल हुआ। तो जब ये दोनों वोवल हो गए तो मेरी कंडीशन चलेगी, मतलब जब मेरे को पेयर मिलेगा तभी ही ये कंडीशन चलेगी। इतना समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, एंड इसलिए लगाया, मतलब ये भी वोवल होना चाहिए, और हिंदी वाला, और ये भी वोवल होना चाहिए, CH भी और CH1 भी, तभी मेरी कंडीशन चलेगी, वरना नहीं चलेगी, ठीक है। तो जब ये कंडीशन चलेगी तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है किसको, वोवल के पेयर को, ठीक है। और काउंट वाले वेरिएबल की एक से वैल्यू बढ़ानी है कि मेरे को भैया पेयर मिल गए हैं। तो प्रिंट करेंगे, तो ये इसको ज़रा रब कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए लिखा मैंने system.out.println, बड़े ध्यान से देखना। अब अच्छा देखो, जो हमारा आउटपुट था ना, उसमें हमें बोला था, उसमें ऐसे दिखना चाहिए हमारा आउटपुट, पेयर ऑफ वोवल्स लिखा हुआ, और उसके आगे प्रिंट होने चाहिए जो पेयर है। तो देखो ये लिखने से पहले मेरे को इस लूप से पहले एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन रह गई है, उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर इसके और इसके बीच में यहाँ पर आएगी एक लाइन, आएगी system.out.print। देखो बड़े ध्यान से, मैंने प्रिंट लिखा है, मैंने प्रिंट LN नहीं लिखा। अभी बताता हूँ कारण क्या है, पहले ज़रा लिख लेता हूँ उसके अंदर जो है, ठीक है। तो पेयर ऑफ वोवल्स इसके अंदर लिखा मैंने, पेयर ऑफ वोवल्स, ये हुआ, और इसको करा बंद। देखो जब हम प्रिंट लिखते हैं ना, तो ये जो लाइन होती है अंदर में दी हुई, ये प्रिंट तो वैसी ही होती है जैसे नॉर्मली प्रिंट LN में होती है। तो पेयर ऑफ वोवल्स लिखा तो वैसे ही आएगा, लेकिन अंतर इतना है, सिर्फ ये प्रिंट होने के बाद हमारा जो कर्सर होगा ना वो वहीं पर रहेगा। लेकिन अगर प्रिंट LN लिखा होता तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये प्रिंट जानबूझ के लिखा, क्योंकि हमें जो ये प्रिंट करने पेयर है वो इसके आगे से प्रिंट करने, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा है, प्रिंट LN नहीं, वरना वो नीचे से प्रिंट होता है। तो ये हमने पहले लिख दी लाइन, और इसको फॉर के बाहर क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक बार प्रिंट करवाना है। और इसको फॉर के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर के अंदर तो हमें बार बार नए नए पेयर मिलेंगे ना वोवल के, तो इसलिए इसको जितनी बार मिलेंगे उनको प्रिंट करते हुए चलेंगे। तो अंतर समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो इसलिए ये कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ प्रिंट हुआ। अच्छा यहाँ पर ये एक कॉलन भी है, वो भी लगा लेना भाई, तो आगे ऐसा आ जाएगा। ये हो गया, ये हुआ, और ये करा हमने बंद इसको। अब मेरे को इसके आगे पेयर प्रिंट कराने, तो देखो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ पेयर की वैल्यू, जैसे पेयर इसमें आ रहा होगा, एक CH में कैरेक्टर आ रहा होगा पहला, और अगला CH1 में। तो अगर मैं सीधा ऐसे लिखूँ, जैसे मेरे को ये प्रिंट करवाने, तो अगर मैं सीधा लिख दूँ ऐसे CH + CH1,
तो ये मत करना यहाँ पर ऐसा, ये गड़बड़ी हो जाएगी। देखो हम प्लस स्ट्रिंग में लगाते थे, प्लस स्ट्रिंग में क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रिंग होता और ये भी स्ट्रिंग होता तो जो भी इसमें कैरेक्टर आता, फॉर एग्जांपल ई आया पहले वाले में, अगले में ए, तो ई ए प्रिंट हो जाता। लेकिन ये कैरेक्टर है, तो अगर मैं कैरेक्टर को ऐसे प्लस करके लिखूँ ना, तो इनकी जो एस्काई वैल्यू होती है वो ऐड हो जाएगी। तो जैसे इसकी अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ई आ रहा है और यहाँ पर ए आ रखा, तो ई की एस्काई वैल्यू जो भी होती है शायद 69 होती है और ए की 65, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो यहाँ पर 134 प्रिंट हो जाएगा, इनकी एस्काई वैल्यू। लेकिन मेरे को तो पेयर प्रिंट करवाना है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोट ओपन कर एक स्पेस मारा और डबल इन्वर्टेड कोट डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। तो इससे हुआ क्या, ये मेरा है एक स्ट्रिंग, खाली स्पेस दिया, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में याद रखना जो भी चीज़ हम प्लस से जोड़ते हैं वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ ये सुनो, दो फायदे हो रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट बात तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पर पहले लिखा है पेयर ऑफ वॉवल्स, ये लाइन लिखी आई, उसके बाद ये स्पेस, देखो एक तो ये कारण, इससे फ़ायदा ये हो रहा है जो ये स्पेस है उसके बाद ना जब स्पेस में ये सी एच को ऐड करेगा ना, तो इसकी एच का वैल्यू नहीं करेगा, फिर ये इस सी एच को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी सी एच की वैल्यू अगर ई है तो वो इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, तो ई ही रहेगा। इसको भी स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, तो ए है फॉर एग्जाम्पल, तो ए ही रहेगा। तो बहुत बढ़िया है। और तो मतलब वो एस का वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा। एक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप इसको चला के देख लेना, अगर आपको खुद टेस्ट करना है ब्लूजे में देख लेना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और दूसरा है, एक मेरे को देखो जब प्रिंट करवाना था तो वॉवल के दो डॉट के आगे स्पेस भी तो प्रिंट करवाना था, तो ये लाइन स्पेस भी प्रिंट कर देगी, मतलब मेरे दो काम हो गए, ठीक है। और एक और चीज़ है, इसके बाद हमें एक कॉमा भी प्रिंट करवाना है, तो प्लस करके हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक कॉमा भी लगा दिया, डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर एक कॉमा, और उसके बाद इसको करा बंद। तो जो मेरा प्रिंट होगा वो किस तरीके से होगा वो देख लो। अच्छा, इसके बाद मेरे को एक और चीज़ करनी है, जो काउंट वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू 1 से बढ़ानी है, तो प्लस प्लस लिख दिया। भैया एक वॉवल मिल गया, एक पेयर, तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो, भैया 1 मिल गया, ऐसे अगला मिलेगा तो फिर से हम बढ़ा देंगे। और ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इफ़ की बॉडी हमने ओपन, अच्छा इफ़ की बॉडी देखो, इफ़ की कंडीशन, ये इफ़ की बॉडी यहाँ पर ओपन होगी और यहाँ पर ये क्लोज होगी, ठीक है ना। इसके बाद ये पूरा इफ़ का कंडीशन ही है जो ये है, ठीक है। तो इफ़ का जो ऊपर का पार्ट है वो है यहाँ तक, उसके बाद उसकी बॉडी यहाँ ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई, ये इफ़ के अंदर है दो ये लाइन, और यहाँ पर मेरा फॉर लूप क्लोज हो रखा है। अब इसको समझ लेते हैं ये काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो पहली बार जब मेरा लूप चला तो आई की वैल्यू हुई 0, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 हुई, बी में आया, तो चेक होगा कि क्या बी मतलब पहले में बी आया इस कैरेक्टर में, और इसमें आया अगला वाला ई, तो चेक होगा कि क्या बी इनमें से कोई है, नहीं है, वॉवल नहीं है, तो ये होगी कंडीशन फॉल्स। अब देखो यहाँ एंड लिखा था, तो इसका मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। भाई ये तो यहाँ पर तो सी एच में बी है, वो तो यहाँ पर किसी में भी नहीं आता, ना बी इसके बराबर है, ना उसके ना उसके ना उसके ना उसके, तो एक कंडीशन फॉल्स होगी। तो एक फॉल्स होगी तो फिर अगली वाली चाहे ट्रू हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में एंड लगा है, दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो ये लूप नहीं चला पहली बारी में। अगली बार जब आई की वैल्यू हुई 1, 1 से बढ़ गई, तो 1 पे आया, तब सी एच पे आया ई, और सी एच 1 में आया अगला वाला कैरेक्टर, उसमें आया ए, तो सी एच पे ये वाला आया, सी एच 1 में ये वाला आया। फिर हमारी कंडीशन चेक हुई इफ़ वाली कि क्या सी एच इनमें से किसी एक के बराबर है, तो हाँ यार ई है वो, तो ये तो बराबर हो गया इसके, तो हो गया ठीक, ट्रू है। फिर ये वाली भी है, ये वही चेक होगी कि क्या अगला जो ये सी एच 1 है वो भी इनमें से किसी एक में आता है, तो सी एच 1 की ए वैल्यू थी, हाँ दोनों ट्रू हुई ना, तब चलेगी इफ़ कंडीशन। इफ़ की बॉडी में ये दो हैं, तो क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अच्छा यहाँ भी देख लो, यहाँ भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट। क्यों वो भी देखते हैं, क्योंकि हमें एक लाइन में प्रिंट करना है, हमें नई नई लाइन में प्रिंट नहीं करना। पहली चीज़ तो ये है ना, आउटपुट देखो, जो क्वेश्चन हमें दे रखा ना उसमें आउटपुट भी देखते हुए चलना, ठीक है। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। तो देखो काम कैसे होगा, जब ये हमारी चला स्टेटमेंट, तो पहले तो इसके बाद क्या हुआ, स्पेस प्रिंट होगा ठीक इसके आगे, तो पेयर ऑफ वॉवल्स लिखा है ना, तो इसके आगे थोड़ा इसको मैं लेफ्ट करके लिख लेता हूँ, पेयर ऑफ वॉवल्स लिखा आया, एक कॉलन आया, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद सी एच की वैल्यू, सी एच क्या था, ई था, तो कैपिटल ई प्रिंट हुआ, उसके बाद सी एच 1 की वैल्यू वो था ए, ठीक है, प्लस जो हमारे ये ऑपरेटर है इसको एक दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा, चिपका देगा। फिर उसके बाद प्लस हुआ एक कॉमा, तो इसके पीछे लग जाएगा कॉमा, ठीक। तो उसके बाद काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, 0 थी ना स्टार्टिंग में, अब हो जाएगी 1, ठीक है, 1 से बढ़ गई, मतलब हमें 1 मिल गया, हमें क्या मिला, एक पेयर मिल गया, ठीक है, वॉवल का। आगे बढ़ा लूप, अब आई की वैल्यू हुई 2, तब चेक होगा कि, तो जब 2 हुई वैल्यू तो तब चेक होगा, तो तब सी एच में आएगा करेक्टर एट 2 वाली पोजीशन वाला, तो ए आया, सी एच 1 में आएगा अगली वाला, उसमें आया यू, ठीक है। तो फिर कंडीशन फिर से चेक होगी कि क्या सी एच इनमें से किसी के बराबर है, तो हाँ वो ए है, ठीक है, और अगला वाला भी चेक होगा, हाँ उसमें यू है, कंडीशन ठीक है। तो फिर से ये बॉडी चलेगी, तो क्या होगा, फिर से सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर एक स्पेस आएगा, फिर सी एच और सी एच आएगा, तो सी एच क्या था हमारा ए, तो एक ए आया,
फिर उसके बाद CH1 आ जाएगा, तो CH1 क्या है हमारा, CH1 है हमारा U, ठीक है, तो U आ जाएगा। फिर उसके बाद पीछे से लग जाएगा कॉमा, ठीक है। तो ऐसे हमारे चलता जाएगा, जितने हमारे ये 5 इसमें पेयर हैं वो सारे इसी तरीके से प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने करे पेयर प्रिंट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। बस अब एक चीज़ रह गई है, हमें आखिरी में नंबर प्रिंट करना है इनका, तो वो देख लेते कैसे प्रिंट करेंगे। मैं इतने पोर्शन को रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसको प्रिंट करने से पहले ना हम एक system.out.println खाली ऐसे लिखेंगे एम्प्टी। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ क्यों करेंगे। तो मैं लिखा system.out.println और ऐसे करके छोड़ दिया। क्यों करा होगा मैंने ये समझने के लिए, जो हमारा आउटपुट था उसको समझते पहले। देखो जैसे हमें आउटपुट प्रिंट करना था, जैसे ये था मेरा आउटपुट ना, ध्यान से देखना यहाँ पर, आँख ध्यान यहीं पर होना चाहिए। पेयर ऑफ वॉवल्स ये था, और उसके बाद आउटपुट जब मेरा प्रिंट हो जाएगा ना फाइनल, तो ऐसा आएगा जैसे हमें दे रखा है EA कॉमा, उसके बाद AU कॉमा EA कॉमा AU, उसके बाद I और E, ये हो गया। अब मुझे बताओ, वहाँ पर जब हम इसको प्रिंट कर रहे थे तो हमने system.out.print का यूज़ किया था ना, तो इसको प्रिंट करने के बाद मेरा कर्सर यहाँ पर होगा। और अगर मेरे को इसके बाद अगर मेरे को नंबर प्रिंट करना है, जैसे मेरे को लिखना है ये नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवल्स, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसके आगे प्रिंट हो जाएगा चिपक करके, तो बहुत गंदा दिखेगा। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो अगर आप कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हो ना, तो empty system.out.println लिखो और अंदर कुछ मत दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कर्सर है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक बात। और याद रखना, प्रिंट मत लिखना, println लिखना। प्रिंट नाम का system.out.print और खाली empty वाला कुछ नहीं होता है। system.out.println empty वाला ये होता है, ठीक है। मतलब system.out.println को मैं empty ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट को नहीं लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही। तो इससे मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, अब मेरे को प्रिंट करना है नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवल्स, और फिर जितना है नंबर, तो वो उसके लिए इस तो लिख दूंगा system.out.println नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवल्स, और ये वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर्ड है मेरी, किस वेरिएबल में है हमारी ये वैल्यू, कितने वॉवल के पेयर हैं वो किस में है, काउंट वाले। तो उसको हम यहाँ प्रिंट कर देंगे काउंट को, ठीक है। तो ये लाइन तो ऐसी की ऐसी लिखी आएगी स्क्रीन में, नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवल्स, क्योंकि हमने इसको डबल कोट में लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस काउंट, तो काउंट की वैल्यू आ जाएगी, और काउंट में कितनी क्या वैल्यू होगी, जितने हमारे पेयर ऑफ वॉवल्स होंगे, ठीक है। ये होने के बाद ये हमने करा अपना मेन क्लोज, और ये होगी हमारी क्लास क्लोज। तो ये हो गया पूरा प्रोग्राम, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम की खूब प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके मुझे बता भी देना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को आपकी कमेंट से, ठीक है। और मैं आपकी कमेंट पढ़ता भी हूँ सबकी, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।